कंडू घन महाकसाय, कंडू घन महाकसाय में क्या क्या आता है? इसमें आता है चंदन, नलत, कृतमाल, नक्तमाल, नींब, नींब, कुटच, सरसप, मधुक, दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुस्त, दारू हरिद्रा मुस्त अनिति दस्यमानी कंडू घिनानी भवंती। एक बार फिर से लिखते क्या क्या आता है इसमें? चंदन, नलत, कृतमाल, नक्तमाल, निम्ब, कुटच, सरसप, मधुक, दारू हरिद्रा, मुस्त अनिति, मुस्त, ये सभी आते हैं। अब इसकी याद करने की ट्रिक कैसी है? कंटू का मतलब होता है खुजली। तो खुजली चल रही है तो पहले चंदन लगाओ, फिर उसको नल से धो लो, चंदन लगाओ फिर उसको नल से धो लो। फिर इसे याद रखना कृतमाल, कृतमाल अमलतास को बोलते हैं, तो ये कृतमाल है। जो चंदन है वो कुछ कृत से याद रखना, यह कुछ कर सकता है, मतलब इससे खुजली ठीक हो सकती है, इसलिए कृतमाल बोल सकते हैं। और ये नक्तमाल है, चंदन नलत लगाए, दो प्रकार के माल है, कृतमाल और नक्तमाल। क्योंकि यह कुछ कर सकता है, इससे खुजली ठीक हो सकती है, इसलिए इसको कृतमाल बोल रहे हैं। और नक्तमाल क्योंकि यह नाक में भी लगा सकते हैं, नाक में भी लगा सकते हैं। और एक दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि नींब लो, नीम को कूटो, उसमें सरसों का तेल मिलाओ, नीम कुटच सरसप और लगा लो, नीम कुटच सरसप लगा लो। लेकिन इसको लगाने से जलन होगी, इसलिए अगर इससे ध्यान भटकाने तो कुछ मधु मीठा खा लो, जैसे कि इस पे ध्यान ना रहे, खुजली और इन सब चीजों पे ध्यान ना रहे तो कुछ मीठा खा लो। और अगर उसके बाद भी ध्यान नहीं चला तो थोड़ा दारू हरिद्रा ले लो, दारू पी लो इस तरीके से, जिससे कि इससे ध्यान भटक जाए और मस्त रहो, खुजली की तरफ ध्यान ना रहे। इसी कोई ज्यादा अच्छी ट्रिक बन नहीं रही थी तो फिर ऐसे ही ट्रिक बना दी, हो सकता है इससे भी याद हो जाए। तो लेकिन इजी इसको याद करना है, ऐसे याद कर सकते हैं, चंदन नलत कृतमाल नक्तमाल, चंदन नलत को एक साथ याद कर लो, फिर कृतमाल नक्तमाल, फिर तीन याद कर लो एक साथ, नीम कुटच सरसप, नीम कुटच सरसप, नीम कुट और ये सरसप मतलब सरसों का तेल, मधुक, मधुक दारू हरिद्रा मुस्त, फिर इनको याद कर लो, मधुक दारू हरिद्रा मुस्त। तो इससे याद हो जाएगा कंडू घन महाकसाय।